रेयान पराग इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेयर था जो गौतम गंभीर का बहुत ही ज्यादा प्यारा था। मतलब रेयान पराग और गौतम गंभीर का रिश्ता ऐसा था ना, जैसा बड़े भाई छोटे भाई की तरह। क्योंकि गौतम गंभीर के कोचिंग में आने के बाद रेयान पराग को बहुत सारे जो है वो मौके मिले एंड लगातार मौके मिले। याद करो वो जिम्बाब्वे वाला सीरीज जहां पे रेयान पराग को चांसेस दिया गया था, याद करो वो श्रीलंका वाला सीरीज जहां पे रेयान पराग को चांसेस दिया गया था, याद करो आप वो ओडीआई वाला सीरीज जहां पे रेयान पराग को चांसेस दिया गया था। लेकिन फिर अचानक से रेयान पराग जो है वो गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि रेयान पराग जो है वो क्रिकेट में कमबैक करने वाला है, तो आप जो है ना खुश हो जाओगे अगर आप रेयान पराग के फैन हो तो। एंड फिर इस खबर को लेकर जो है वो गौतम गंभीर भी बहुत ज्यादा खुश हुआ होगा, क्योंकि रेयान पराग इंडियन क्रिकेट टीम के अभी करंट टाइम के ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप तीनों फॉर्मेट में, मैं सिर्फ एक फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूं, तीनों फॉर्मेट में अगर खिलवा दो तो वो एक अच्छे ऑलराउंडर वाली पोजीशन पे जो है वो आपको खेलते हुए दिखेंगे। एंड यही कुछ रीजंस था जिसकी वजह से गौतम गंभीर जो है वो रेयान पराग को बैक किया करते थे। आपको याद होगा श्रीलंका वाले सीरीज में जो है रेयान पराग किस तरीके से मिडिल ऑर्डर में आके वो टीम के लिए कम बॉल में ज्यादा रन बना के जाते थे। आप याद करो वो बॉलिंग में किस तरीके से गजब बॉलिंग करके जाते थे। ओवरऑल रेयान पराग इंडियन क्रिकेट टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर था जो कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था। क्योंकि आप अगर देखोगे तो रेयान पराग ना ही तो बांग्लादेश वाले सीरीज में था, ना ही रेयान पराग जो है आपको साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में दिखा, और ना ही रेयान पराग जो है वो आपको अभी रिसेंट जो सीरीज हो रहा है इंग्लैंड वाला T20 में वहां दिखा। जबकि कोच यहाँ पे जो है वो गौतम गंभीर ही है एंड आपको रेयान पराग जो है वो तीनों जगह देखने को मिला। तो अगर मैं आपको बताऊं तो रेयान पराग जो है वो कमबैक करने वाले इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, लेकिन उससे पहले जो है उनको कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे जो बाकी बड़े प्लेयर दे रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि केएल राहुल जैसे बड़े प्लेयर जो है वो रणजी ट्रॉफी खेलने वाले, तो रेयान पराग जो है उनको भी यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको तो एक टेस्ट देना पड़ेगा जो सारे इंडियन बड़े प्लेयर दे रहे हैं, जिसमें वो आप कह सकते हो रणजी ट्रॉफी जो है वो खेलने वाले। रेयान पराग जो है वो आपके लिए 3 महीने बाद आ रहा है। मतलब पिछले 3 महीने से रेयान पराग जो है वो गायब था एंड 3 महीने बाद जो है रेयान पराग की यहाँ पे कमबैक हो रही है इंडियन क्रिकेट टीम में। एंड वो कमबैक जो है वो रणजी ट्रॉफी के अंदर होगी, जहां पर रेयान पराग जो है वो असम क्रिकेट के लिए जो है वो अपने आप को परफॉर्म करते हुए दिखाएगा पूरी दुनिया को। वो असम को रिप्रेजेंट करेंगे रणजी ट्रॉफी के अंदर। 30 तारीख से जो मैचेस होने वाले हैं उसमें जो है रेयान पराग आपको असम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। एंड अगर उस रणजी ट्रॉफी में रेयान पराग ने बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी जिस तरीके से वो हमेशा देते आए हैं, तो फिर आपको हो सकता है कि अगले T20 से रेयान पराग आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखे। क्योंकि अभी आपको पता होगा ध्रुव जुरैल से वो हो नहीं रहे। रेयान पराग अगर होता, जैसे T20 वाला जो लास्ट मैच था जहां पर रिंकू सिंह ड्रॉप हो गए थे एंड ध्रुव जुरैल को जो है रखा गया था, अगर आपको मैं बताऊं तो रेयान पराग अगर वहां होते ना तो वो नौबत ही नहीं पहुंचती तिलक वर्मा के जो 72 रन है वहां तक। क्योंकि रेयान पराग अकेले ही ऐसे कैपेबल प्लेयर है जो या तो उसके सामने भाई आप यहाँ पे इंग्लैंड को डाल दो या साउथ अफ्रीका डाल दो या ऑस्ट्रेलिया डाल दो, वो प्लेयर ऐसा है ना वो किसी को नहीं छोड़ता। वो प्लेयर किसी को समझता ही नहीं है कि भाई ये बड़ी टीम है छोटी टीम है, उसको भाई लंबे लंबे छक्के मारने, बड़े बड़े छक्के मारने, बस यही है। क्योंकि आईपीएल में भी जो है रेयान पराग कुछ इस तरीके से ही करते हैं, चाहे उनके सामने आरसीबी हो, चाहे उनके सामने मुंबई इंडियन हो, चाहे उनके सामने सीएसके हो, वो किसी भी टीम को जो है वो बड़ी छोटी नहीं समझते। उनको अगर अपना गेम खेलना है तो अपना गेम खेलते। तो हो सकता है रेयान पराग जो है वो आपको असम की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे ये रणजी ट्रॉफी में। 3 महीने बाद आ रहे हैं रेयान पराग एंड ओवरऑल रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद जो है वो आपको फिर यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के लिए जो है वो आते हुए दिखेंगे। और ये सिर्फ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जो T20 में है, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ओडीआई वाले फॉर्मेट में भी आपको आने वाले टाइम पे रेयान पराग मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगे। क्योंकि इंडिया के पास मिडिल ऑर्डर में उस मतलब पोजीशन के लिए, जो पोजीशन पे रेयान पराग को आप कहीं भी लाके करवा सकते हो, 7 नंबर 8 नंबर 6 नंबर, उस पोजीशन के लिए उतने बेटर प्लेयर नहीं है जो रेयान पराग कर सकते थे। एंड गौतम गंभीर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश होंगे रेयान पराग के इस न्यूज से कि यार रेयान पराग जो है वो हमारे टीम के लिए वापस से फिट हो गया। बीच में उनकी इंजरी थी इसीलिए जो इनको चांसेस नहीं मिला था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार रेयान के साथ जो है वो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि वो जो है उनको साथ कह सकते हो बड़े दूसरे प्लेयर को चांसेस देकर रेयान को जो है बाहर किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रेयान पराग जो है इंजर्ड थे एंड आपको पता होगा, शायद न्यूज बीच में मिली थी नहीं मिली थी पता नहीं, लेकिन वो इंजर्ड थे एंड अभी वो जो है कमबैक कर गए एंड फिर आपको वो जो है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कमबैक करते हुए देखेंगे। तो भाई मिडिल ऑर्डर में जो है बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है, क्योंकि बेस्ट प्लेयर जो है ना वो अपना कमबैक कर रहा है। क्योंकि केएल राहुल है, अभी यहाँ पे रेयान पराग हो गए, संजू सैमसन यहाँ पे लाइन में बैठे हुए। हालांकि संजू सैमसन ओडीआई में अब वो मिडिल में आते हैं या टॉप में आते हैं वो पता नहीं, लेकिन उनका भी कुछ पोजीशन जो है फिक्स किया जाएगा। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आपका नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज्वाइन ले जाना चाहूंगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हो एंड वीडियो शेयर करना अगर आप रेयान पराग के फैन हो तो।